नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था हम CCNA का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरा पहला लेक्चर है CCNA के बारे में। ठीक है, तो CCNA क्या है? CCNA बेसिकली एक नेटवर्क में एंट्री करने का सर्टिफिकेशन कोर्स है। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिस्को के ही स्विच कॉन्फ़िगर कर पाओगे, आप नेटवर्क के हर स्विच के बारे में कॉन्फ़िगर कर पाओगे। बस ये बेसिक आइडिया होना चाहिए कि नेटवर्क में होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। नेटवर्क क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है और कैसे कैसे चलता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क से। तो नेटवर्क का क्या मतलब होता है? नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क जो बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ या कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इट्स कलेक्शन ऑफ सर्किट्स कंपोनेंट, दैट इज द नेटवर्क। यानी नेटवर्क बनाने के लिए आपको कम से कम दो लोगों की जरूरत चाहिएगी, यानी सिंगल पर्सन नेटवर्क नहीं बना सकता। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, हमारा एक नेटवर्क है। ठीक है, दैट इज द नेटवर्क। और नेटवर्क इसके अलावा इसकी कई एप्लीकेशन है। अगर हम इसको वो करें, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये दो वर्डों से बनता है, नेट और वर्क। ठीक है, जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो नेट मीन मान सकते हैं इंटरनेट। ठीक है, वर्क मीन उसके ऊपर काम करना। जब इंटरनेट पे काम करते हैं तो वो नेटवर्क है, उसकी एक एप्लीकेशन है। तो इसीलिए तो नेट मीन वेब हो गया, वेब, और वर्क मैंने टू डू समथिंग्स। ठीक है, अगर हम वेबसाइट पे, वेब पे, इंटरनेट पे काम करते हैं, ठीक है, तो दैट इज द नेटवर्क। ठीक है, वर्क ऑन दी इंटरनेट, दैट इज द नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क के लिए हमें कम से कम दो लोगों की चाहिए, अकेला बंदा नेटवर्क नहीं बना सकता। ठीक है, इसके बाद जो आता है नेटवर्क से, अब सिंपल इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन और शेयरिंग रिसोर्सेज और एनी अदर पर्पस। ठीक है, दैट इज द नेटवर्क। ठीक है, और इस सिंपल कहें, व्हेन वी डू समथिंग्स इन ए वेब, ठीक है, दैट फॉर्म ए नेटवर्क। ठीक है, मिनिमम 2 पीपल्स आपको चाहिएंगे इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। नेटवर्क्स में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, ठीक है, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ माई सेंडर, आई एम सेंडर। ठीक है, और आप सुन रहे हो, यू आर रिसीवर। अब किस मीडियम से सुन रहे हो? ठीक है, वी थ्रू एयर। अब आप मेरे को सुनोगे यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो यूट्यूब एक मीडियम हुआ, यानी नेट। यूट्यूब किस पे अप्लाई करता है? नेट पे। तो इंटरनेट एक मीडियम हुआ। ठीक है, तो सेंडर और मीडियम और रिसीवर, ये तो 3 बेसिक हो गए। ठीक है, सेंडर, फिर रिसीवर जो रिसीव करेगा। ठीक है, बीच में आएगा मीडियम। ठीक है, अब सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया और मीडियम हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा अब मैं जो बोल रहा हूं, मुझे आपको क्या देना है? ठीक है, क्या बताना है? दैट इज द डाटा। यानी सेंडर को रिसीवर के पास क्या पहुंचाना है? कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप उसे डाटा कहो और वो मीनिंगफुल हो जाए तो इसे इंफॉर्मेशन कह दो। ठीक है, अब देना कैसे है? ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको सीधा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको आती है उड़िया। अब कैसे आप मेरी बातों को समझ पाओगे? तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड है। ठीक है, मैं या तो आपको एक कन्वर्टर चाहिए उड़िया से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, अगर वो नहीं है तो फिर आप मेरी बात रिसीव नहीं कर पाओगे। तो कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू ही मैं आपके पास कम्युनिकेशन कर पाऊंगा। ठीक है, तो प्रोटोकॉल में रूल विच डिफाइन टू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सेंडर जो बेसिक
कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के लिए, नेटवर्क अगर आपको एस्टेब्लिश करना है तो आपको मिनिमम ये चीज़ें चाहिए, सेंडर और रिसीवर, बीच में एक मीडियम, फिर जो डाटा जो आपने देना है, ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल कैसे देना है, ठीक है, और वो किस वे से ट्रेवल करेगा, दैट इज द प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क में हम तीन चीज़ें होंगी, सेंडर, मीडियम, रिसीवर और डाटा, ये तो तीन चीज़ें मेन होगी। और डाटा जो सेंडर भेजेगा, प्रोटोकॉल जिस नियम के थ्रू भेजेगा, दैट इज द रूल और ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क। डाटा मीन हम सिंपली मान सकते हैं कि प्रोटोकॉल डाटा, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको CCNA सीखनी है तो ये डाटा है कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। प्रोटोकॉल सेम लैंग्वेज है, हिंदी आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, ठीक है, कन्वर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से आपको रूल से ही सेम डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आएगा, अब बात आती है कि हम वाई टू क्रिएट ए लोकल नेटवर्क, ठीक है। सिंपल, हर एक कोई बंदा ISP से IP ले और काम करे, पर क्या होता है कि इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करते हैं वाई नेटवर्क, ठीक है, वाई नेटवर्क, ठीक है, क्यों आया? तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे कि अब मैं एक किसी बिल्डिंग में काम करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं उसमें ISP या कुछ भी नहीं ले रखा मैंने, ठीक है, बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कम से कम मेरा इंटरनल डाटा, जैसे कि मैं एक कॉलेज में बात करता हूँ, बुक का डाटा होता है, अकाउंट का डाटा होता है, तो ये आपस में कहीं ना कुछ तो लिंक होना चाहिए ना, ठीक है। तो उसके लिए अवेलेबिलिटी, यानी इस तरह की मुझे करने के लिए कि मेरे पास नेट नहीं है, ठीक है, बट मैं अपने डाटे को, या तो पहले तो कागज होते थे, क्या होता था कि यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी फिर आगे जाएगी, ठीक है। अब सारा डिजिटलाइज ज़माना है। आपने एक स्टूडेंट की एंट्री ली, उसने कौन सी बुक इशू करवाई, ठीक है, और उसके क्या फीस थी, ये सब जो है एक लोकल नेटवर्क में डिफाइन की जाती हैं, ताकि आपको ये स्पीड, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ये चीज़ें मिल सकें, ठीक है। और इसके लिए वाई नेटवर्क में हमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले चाहिए रिलायबिलिटी। मेरा नेटवर्क भाई बाहर से कुछ भी हो जाए, पर मेरा नेटवर्क हमेशा